भारतीय किसान यूनियन संघर्ष मोर्चा के बैनर तले किसानों ने 6 सूत्रीय मांगों को लेकर हरिद्वार से दिल्ली तक पैदल विरोध यात्रा शुरू की है। हर की पैड़ी से गंगाजल लेकर निकली इस यात्रा में बड़ी संख्या में किसान नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। किसानों का कहना है कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो वे संसद भवन पहुंचकर गंगाजल से राजनेताओं की बुद्धि को शुद्ध करेंगे। किसानों की प्रमुख मांगों में स्मार्ट मीटर न लगाए जाएं, गन्ने का मूल्य बढ़ाया जाए, फसलों का भुगतान तुरंत किया जाए, आपदा से हुए नुकसान का मुआवजा तत्काल किसानों को मिले और हाईवे पर लगने वाले टोल टैक्स को समाप्त करने जैसी मांगें शामिल हैं। किसान रेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदित पाल ने कहा है कि आज देश भर का किसान अपने आप को दबा और कुचला महसूस कर रहा है, क्योंकि सरकार दोहरी रणनीति के तहत काम कर रही है जो किसानों के हित में नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार से मांग है कि आपदाग्रस्त किसानों को उनके नुकसान का मुआवजा देने के साथ उन्हें 5 लाख रुपए का अनुदान भी दे, जिससे वो इस संकट से उभर सके। हमारा एक मंच है किसान मजदूर मंच। उस मंच के तहत हम तकरीबन 22 संगठन हैं। सबकी बैठ के एक दिन मशवरा हुआ, सलाह ली गई और पता चला कि हम जो ये गन्ना बेल्ट है, गन्ना बेल्ट सबसे ज्यादा त्रस्त है सरकार की नीतियों से। नीति में अगर हम रेट की बात करें, भाव नहीं बढ़ते हमारे। अगर हम पैसों की बात करें, सालों साल बीत जाते हैं। अगर हम आपके उत्तराखंड की बात करें, इकबालपुर मिल का आप हालत देख लीजिए, वो किस लेवल पे गया हुआ है। इसके अलावा स्मार्ट मीटरों के ऊपर राड है हमारी। स्मार्ट मीटर लगाना तो चाह रहे हैं, लेकिन स्मार्ट सर्विसेज नहीं दे पा रहे हैं। अगर इसके अलावा हम चलते हैं तो आप जो भी गाड़ी खरीदते हैं उसमें आपको रोड टैक्स पे करना होता है। जब हम रोड टैक्स भारत में चलने का पे कर चुके हैं तो हम टोल टैक्स क्यों पे करें? इन मुद्दों को लेकर बिजली के रेट कम होने पे, इसके अलावा जो किसानों के कृषि यंत्र हैं उन पे अब 18% जीएसटी लग रही है। किसानों के तो सारे जो भी उपकरण हैं वो टैक्स फ्री होने चाहिए। इन मांगों को लेकर ये यात्रा आगे जा रही है। साथ ही साथ पंजाब में जो बाढ़ आई है, पंजाब के साथ साथ हिमाचल का भी बहुत बुरा हाल है, उत्तराखंड का भी है, हमारे उत्तर प्रदेश का भी है, हरियाणा का भी कुछ हिस्सा खराब है। तो उन पे भी देखना चाहिए। सरकार दोहरी मानसिकता पे काम कर रही है। एक मानसिकता ये कहती है कि हम दे रहे हैं, लेकिन वो दे रही है खादर और बांगर के हिसाब से। बांगर वालों को देगी लेकिन खादर वालों को 1 रुपया नहीं देगी। अगर किसी के खसरा खतौनी में नाम है तो चाहे खादर हो चाहे बांगर हो, पैसा तो उसको मुआवजा देने चाहिए। और इसके अलावा हमारी एक मांग ये है कि उन्हें दोबारा स्थापित किया जाए। उनके अगर पशु मरे तो पशु दिलवाने का काम किया जाए। अगर घर टूट गया है तो घर बनवाने में काम करें, फसलों का मुआवजा दे और साथ में 5 लाख रुपए उनको 1 साल के जीवन भत्ता भी दिया जाए, जिससे वो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा और अपने इलाजों का काम करवा सके। जिस तरीके से आपकी ये मांगे, भाई रणनीति तो हमारी तो सारी दुनिया को ही पता है। फिर हम पाकिस्तानी भी हो जाएंगे, हम खालिस्तानी भी हो जाएंगे, फिर हम दुश्मन भी हो जाएंगे, हम चाइना से आए हुए भी हो जाएंगे। हमारी नीति वही है, हम उसी नीतियों से काम करेंगे। सरकार से अपनी मांग मनवा के मानेंगे, क्योंकि ये हम यहाँ खेती कर रहे हैं, बीज बोते हैं और फसल उगाते हैं। किसी के फ्री में नहीं देने के काम करते हैं। 1 साल बाद पेमेंट सब मिलता है। आप ये बताइए, क्या इनके जितने सांसद है, नेता है, इनके सैलरी नहीं मिलती? 1 साल बाद दो ना इनकी सैलरी, पता चल जाएगा खर्चे कहाँ से आते हैं, सब बुद्धि आ जाएगी। हमारे पैसे को 1 साल में देंगे, लेकिन अपनी सैलरी और तनख्वाह लेने में, पेंशन लेने में कोई दिक्कत नहीं है। तो इनका जवाब वैसे ही दिया जाएगा। ये यात्रा कहाँ से शुरू हुई और कहाँ तक जाएगी? ये वीआईपी घाट हरिद्वार से शुरू हुई और संसद भवन तक जाएगी। अभी जिस तरह से अभी उनका विषय कुछ और था, हमारा विषय कुछ और है। हमारा विषय है गन्ने का रेट 500 पार होना चाहिए। जैसे सरकार कहती है 1 नेशन 1 पेंशन, 1 नेशन 1 इलेक्शन, तो 1 नेशन 1 रेट क्यों नहीं हो सकता? गन्ने का रेट जैसे सब स्टेटों का होता है, हमारा भी वैसे ही रेट बढ़ाया जाए। किसान सेना के प्रदेश अध्यक्ष हाफिज मोहम्मद इरफान मैं ने जानकारी देते हुए बताया कि अगर हमारी 6 सूत्रीय मांगें नहीं मानी गई तो दिल्ली पहुंचकर गंगाजल से नेताओं की बुद्धि शुद्ध करेंगे। उन्होंने चेतावनी देते हुए ये भी कहा कि अगर 15 दिनों के भीतर शुगर मिलों द्वारा किसानों के भुगतान नहीं किए गए तो एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शुगर मिल की होगी। पूरा मामला ये है कि 22 संगठनों ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अरुण कुमार जी को अपना समर्थन देके उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना है 22 संगठनों का। और मैं यहाँ से जल लेके पदयात्रा कर रहे हैं, दिल्ली के लिए कूच कर रहे हैं आज। हमारी मांग है, एक तो स्मार्ट मीटर जो लगाने जा रहे हैं वो बिल्कुल ना लगना चाहिए, क्योंकि किसान वैसे ही पहले से परेशान है और स्मार्ट मीटर लग के और ज़्यादा परेशान हो जाएगा। दूसरी मांग ये है कि किसानों का जो गन्ने का रेट है वो 500 के पार होना चाहिए। तीसरी मांग ये है कि जो बिलों के जो हमारे गन्नों के भुगतान बाकी मिलों के ऊपर पड़े हुए हैं, जो 2018 और 19 के आज तक इकबालपुर वाले ने तो दिए ही नहीं। अब देखिए किसान परेशान होके कितनी परेशानी से मेहनत करके अपनी
खेती को करता है और गन्ना उगाता है, और रात को ना सोता है, पानी देता है, ना उसे सांप का डर होता है, ना किसी चीज़ का डर होता है। अपने बच्चों से दूरी बना के इतनी मेहनत करने के बाद वो गन्ना उगाता है। और ये ठगी लोग जो मिल में बैठे हैं, मिल के ठग लोग ठगने का काम कर रहे हैं, क्योंकि पेमेंट नहीं दे तो ठगने का काम हो गया ना। अब किसानों का 2018 और 19 का और 20 का इकबालपुर मिल ने आज तक भुगतान नहीं किया। ऐसे ही उन्होंने और जगह जैसे हमने चाहते हैं कि 15 दिन के अंदर अंदर किसान का जो भुगतान है वो अदा किया जाए।